नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओनली यूपीएससी। मैं हूं शुभम। दोस्तों, आज की तारीख बहुत खास थी क्योंकि आज यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो यहां पर लाइव आए थे और लाइव उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है यूपीएससी के एज लिमिट को लेकर, यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर और यूपीएससी में चीटिंग को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ, यहां पर जो लोगों के बीच में यहां पर भ्रम की स्थिति थी कि एज लिमिट को यहां पर घटाया जा रहा है, उसको उन्होंने साफ कर दिया कि भाई एज लिमिट को घटाया जाएगा कब, और अगर नहीं तो ये सारी चीजें उन्होंने साफ की हैं। इसी के साथ साथ जो यूपीएससी पर विश्वसनीयता है, यूपीएससी पर ट्रस्ट का सवाल है, वो भी यहां पर साफ किया है। तो भाई एक एक सिलसिलेवार तरीके से यहां पर पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है मामला, क्या है न्यूज, ये सारा कुछ हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि भाई यूपीएससी में जो ये आपकी कट ऑफ है, कट ऑफ डेट, उसकी बात कही गई कि भाई ये 1 अगस्त जो आप करते हो इसमें कई कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, है ना, उसे 1 जनवरी आप कर दो, यानी एज लिमिट पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है अगर 1 अगस्त आपकी कट ऑफ। भाई वो सीधा इस जो क्वेश्चन को उन्होंने क्या किया, इग्नोर किया, हम ये कह सकते हैं इग्नोर करते हुए वही जवाब दिया जो ऑफिशियल यूपीएससी करता है, अपने पीडीएफ में जारी कर देता है। तो भाई इस पर सीधा सीधा जवाब देखने को मिला नहीं। दूसरा था सीसेट को लेकर, ये बहुत बड़ा सवाल था, बहुत अहम सवाल था सीसेट पेपर को लेकर। इनसे पूछा गया कि भाई कई छात्रों ने पूछा है कि सीसेट में मैथ्स, रीजनिंग से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा मिलता है। अब भी इस पर इन्होंने कहा कि भाई सीसेट तो बस क्वालिफाइंग है। भाई सबको पता है, आप कोई नई बात नहीं बता रहे हो कि सीसेट क्वालिफाइंग नहीं है, ये सभी को पता है। लेकिन सीसेट का जो नेचर है आज की डेट में वो क्या है सभी जानते हैं। तो भाई इस पर भाई उन्होंने कहा भाई 33% मार्क्स जो है वो अभी लाने होते हैं, ये तो क्वालिफाइंग है, और इसमें लैंग्वेज, क्वांट, लॉजिक सभी के क्वेश्चन होते हैं। कहने का मतलब यह है कि भाई उन्होंने ये कहा कि भाई इसमें ह्यूमैनिटीज़ वाले जो लैंग्वेज वाली बच्चे हैं उनमें यहाँ पर बढ़त मिल रही है। प्रॉब्लम यह है कि भाई आप यहाँ पर लाइव तो आए हुए थे, एज लिमिट पर जो आपने बात कही है वो बात मैं अभी बताता हूँ, लेकिन आप लाइव तो आए हुए थे। लाइव आने के बाद आपने बच्चों की समस्या को आपने सीधे तौर पर सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। आप वही जो ऑफिशियल में यूपीएससी क्या करता है, पीडीएफ अपना जारी करता है, वही आपने जारी कर दिया। सबसे मेन कंसर्न इनसे पूछा गया भाई जो आंसर की है और ओएमआर सीट जो है वो आप टाइम पर क्यों नहीं देते हो। आंसर की बात आई कि आप टाइम पर क्यों नहीं दे रहे हो, तो इन्होंने कहा भाई आंसर की जो है वो मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट जैसा भी इसमें जो डिसीजन देता है उसी हिसाब से हम बात करेंगे। भाई ये तो सभी आप फिर लाइव क्यों आए थे, आपने तो वही बातें करी ना जो बातें आप यूपीएससी में यहाँ पर पीडीएफ के थ्रू यहाँ पर सर्कुलेट करते हो। अपना जो पक्ष है जो आप पीडीएफ के थ्रू रखते हो वही बातें आप वहाँ पर कर रहे हो। तो क्या किसी चैनल की टीआरपी के लिए आप आए थे, क्यों वहाँ पर लाइव थे आप, प्रश्न ये है। अच्छा, इसमें बहुत अच्छी बातें भी कही, ऐसा नहीं है कि सारे नेगेटिव बातें ही कहीं। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में जो ये कह लो विपक्ष की आवाज़ ये पहले होनी चाहिए, तभी अच्छा लोकतंत्र। तो यह भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें सारी चीज़ें नेगेटिव ही थी। यूपीएससी अटेम्प्ट की उन्होंने बात की, एज लिमिट की बात की है, ठीक है, इन चीज़ों को क्लियर किया है, एकदम क्लियर किया है। देखो भाई यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, लोग उनसे पूछा गया ऑप्शनल सब्जेक्ट हटेगा, उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई ये सबसे ज़्यादा चर्चित सवाल है कि ये हटेगा या नहीं, तो साफ साफ कहा कि भैया ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हम नहीं हटाने वाले हैं अभी फिलहाल, क्योंकि इससे उन्होंने कहा जो कैंडिडेट है उनके जो भी एक सब्जेक्ट कैंडिडेट को लगता है कि उस पर वो महारत हासिल कर चुके हैं उसके विषय पर हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो ये जो कैंडिडेट है यानी कि स्टूडेंट है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट आप यहां पर चूज करते हो। तो उन्होंने साफ साफ यहां पर ऑप्शनल को कहीं से भी हटाने की बात मना कर दी, ठीक है। अब एज और अटेम्प्ट की बात आती है, बड़ा अहम मामला, एज और अटेम्प्ट। उन एंकर ने पूछा जो अफवाहें हैं कि भाई एज लिमिट और अटेम्प्ट्स को घटा दिया जाएगा, लेकिन यहां पर चेयरमैन साहब ने क्या कहा, भाई इसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। जो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, वो 32 ईयर्स उनकी एज लिमिट है ना, 6 अटेम्प्ट फिलहाल। देखो यहां पर जो एंकर है उन्होंने साफ साफ बच्चों की समस्या को यहां पर पूछा, कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने इसका सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। अच्छा, एंकर को ये सीधा सीधा पूछना था, ये जो कमेटियां हैं या फिर ये जो रिपोर्ट्स आती हैं जिनमें ये कहा जाता है, जैसे अभी लवासना के डायरेक्टर ने कहा कि भाई जो एज लिमिट है वो कम करके आपको यहाँ पर
जो अटैम्प्ट है वो कम करके 2 कर देना चाहिए, एज लिमिट को भी हटा देना चाहिए। उस पर सीधा सीधा क्वेश्चन काउंटर करना था और इस पर चेयरमैन साहब जो है वो आंसर करते, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, वही भाई उन्होंने भाई इस मामले को कहीं हम सीधे तौर पर ये भी कह सकते हैं कि साफ नहीं किया, बस इतना ही किया कि भाई अभी तो नहीं घट रही। तो सही बात है भाई, ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज आई ही नहीं, ऑफिशियल्स ने कहा ही नहीं कि अभी घटेगी, तो ये मामला तो बनता ही नहीं कि घटेगी या नहीं। बस इस पर पूछना ये था कि भाई आप जो ये बात कर रहे हो, जो सर्कुलेट हो रहा है कि लवासना के पूर्व डायरेक्टर ने ऐसा रिकमेंडेशन दिया है या फिर आरबीआई के पूर्व जो चेयरमैन है उन्होंने ऐसा रिकमेंडेशन दिया है, वो कहां तक की रिकमेंडेशंस जो है वो अहम होती हैं, क्या लागू हो सकता है नहीं हो सकता, तो ये सारे मामले क्या है वहां पर उनसे पूछे जाने चाहिए थे और इस पर जवाब उन्हें देना था। अब यहाँ पर बहुत से टॉपिक्स पर उन्होंने डिस्कस किया, जैसे रूरल बनाम अर्बन, या फिर यानी कि जो शहरी क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, है ना, और जो बच्चे गांव से आते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई 80 to 90% हमारे जो कैंडिडेट होते हैं, जो सफल हो रहे हैं, वो अपने क्या है, वो भाई यहाँ पर छोटे शहरों और गाँव से आते हैं। तो ठीक है, सही बात है। और हाँ, इन्होंने कोचिंग पर एक बहुत बड़ी बात की, मैं इस पर बहुत अच्छा मानता हूँ चेयरमैन साहब को। कोचिंग में उन्होंने साफ कहा कि भाई कोचिंग अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल। और अपने टाइम की बात उन्होंने की, भाई मैंने जब प्रिपरेशन की थी तब भी बिना कोचिंग के ही प्रिपरेशन की थी। तो ये जो कॉमर्शलाइजेशन चल रहा है, यूपीएससी को कॉमर्शियल कर दिया गया है कोचिंग के थ्रू, उन्होंने साफ साफ इसे इंकार किया और कहा भाई आप घर रहते हो बैठकर भी तैयारी कर सकते हो और यूपीएससी के एग्जाम को पास कर सकते हो, साफ साफ उन्होंने कहा। तो भाई यहाँ पर बहुत सारे टॉपर्स, उन्होंने कहा भाई टॉपर्स बहुत सारे हैं जो बिना कोचिंग के यहाँ पर उन्होंने टॉप किया है, ठीक है। अब प्रश्न ये है, आगे उनसे पूछा गया कि भाई क्या कोई फ्यूचर में रिफॉर्म आएगा यूपीएससी में, ये जो रिफॉर्म यानी कि सुधार कोई देखने को मिलेगा। तो भाई यूपीएससी में उन्होंने कहा समय के साथ ये बदलता रहा है और देखने को मिलेगा बदलाव, ठीक है। अब आधार और फेस ऑथेंटिकेशन जैसी जो टेक्नोलॉजी है उसकी बात कही, बात को समझिएगा। मैंने अभी 2-3-4 दिन पहले एक सेशन में ये कहा था कि जो यूपीएससी है वो अब क्या कर रहा है भाई, ये इन्होंने ऑफिशियल यूपीएससी ने कहा कि भाई हम अपना एआई सिस्टम लेकर आने वाले हैं, जहां पर अगर बच्चे एआई के थ्रू यहां पर प्रिपेयर कर रहे हैं, चैट जीपीटी के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यूपीएससी अपना एआई लेकर आएगा और जो आपके आंसर है मेंस के, जो आप लिखते हो मेंस में, जो अपीयर होते हैं बच्चे, जो आप आंसर लिखते हो, उसका जो इवैल्यूएशन वो अब एआई से कराने की बात कह रहे हैं। बात को मतलब एआई से पूरी तरीके से नहीं, एआई की हेल्प से यहां पर जो आपके क्वेश्चन आंसर का मूल्यांकन है वो यहां पर कराने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर ये सारी चीजें चेयरमैन साहब ने कही। अब अंतिम संदेश जो है उन्होंने ये कहा कि भाई यूपीएससी ये जो है वो सिर्फ एक परीक्षा नहीं है भाई, बल्कि देश के भविष्य के नेताओं को चुनने वाला मंच है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर भाई धन दौलत बैकग्राउंड भाषा कुछ मायने नहीं रखता है, ठीक है, सिर्फ क्या कहते हैं हार्ड वर्क, ईमानदारी और मेरिट से आपको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। तो बिल्कुल सही है, मैं यूपीएससी पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं करता हूं। अब देखो यहाँ पर प्रश्न उठते रहते हैं यूपीएससी पर भी, लेकिन वो अलग विषय है। तो भाई अगर इन कंक्लूजन ये सारा जो मामला है जो उन्होंने डिस्कस किया, अगर इसको कंक्लूड करें तो दोस्तों ये था कि यूपीएससी के शताब्दी वर्ष पर पहला टाउन हॉल संवाद ये था। आज बहुत से मिथक टूटे हैं और बहुत सी बातें साफ हुई हैं, चेयरमैन साहब ने की है। एक लाइन में कहे तो भाई ये जो यूपीएससी है, यूपीएससी में कोई शॉर्टकट नहीं चलता, सिर्फ हार्ड वर्क और मेरिट से ये सफलता आपको मिलेगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें साफ उन्होंने की हैं और एज लिमिट की जो चर्चाएं हैं उस पर अभी फिलहाल इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो था वो रोक लगाया। पूजा केटकर वाले मामले में बात की है कि भाई चीटिंग को कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। और कहने का मतलब है देखो, और जो यूपीएससी में आंसर की या फिर एज लिमिट की बात है, या फिर आप पेपर कैसे सेट करते हो, या फिर आप जो क्वेश्चन को यहाँ पर इरेज करते हो, क्वेश्चन को आप डाउन करते हो, उस पर कोई जवाब नहीं मिला, सीधा जवाब नहीं मिला। तो ये तो सीधा सीधा वही बातें हैं ना कि आप ये सारी चीज़ें तो आप ऑफिशियल्स पे भी करते हो, आप अपने पीडीएफ भी सर्कुलेट करते हो, आप यहाँ पर क्लियर करते हो पीडीएफ के थ्रू, भाई ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा ही था तो पीडीएफ के थ्रू आप कर दिए होते, लाइव आने की क्या जरूरत थी। तो कहने का मतलब यह है ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें इसको, तो लाइव से ठीक है, अच्छी बात है, आप लाइव आओ, बच्चों से जुड़ो, लेकिन इसमें आपको सॉल्यूशन भी निकालना चाहिए। वीडियो कैसी लगी एक बार आप जरूर बताएं, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।